हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी आप देखोगे कि 2 पेपर अपने हो चुके हैं जीके वाले पार्ट के। एक तो 23 तारीख को हुआ था और एक दोस्तों 26 तारीख को आपके जीके का पार्ट हुआ था। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट था दोस्तों, जो करंट का पार्ट था। सब बच्चों के करंट के अंदर आप देखोगे कि सभी जितने भी बुक्स निकाली थी जिन्होंने भी, और सबके होश उड़ चुके थे कि जो आरपीएससी करंट के क्वेश्चन कहाँ से पूछ रही है। दोस्तों, मेरा थीम भी यही है, आपके सामने दिख रहा होगा कि फर्स्ट ग्रेड करंट में करंट कहाँ से आ रहा है और आगे की रणनीति आपकी क्या होगी करंट के ऊपर। अब जो आप देखोगे, जो पॉलिटिकल साइंस का आपके पेपर है, 6 तारीख को पेपर है, जीके वाला पेपर है, उसके अंदर से कि करंट जो है आरपीएससी कहाँ से पूछ रही है, ये सबसे बड़ा आपके सामने प्रश्न होगा कि सर ये आरपीएससी आजकल करंट कहाँ से पूछ रही है। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको एक सबूत के साथ में लेके आया हूँ कि आरपीएससी कहाँ से पूछ रही है, और बिल्कुल डिट्टो से डिट्टो, मतलब जो आपके क्वेश्चन है वहां कहाँ से आरपीएससी आपकी ये क्वेश्चन आपके पूछ रही है। तो दोस्तों, आपने सबने क्रोनोलॉजी पढ़ी है, मूमल आपने पढ़ा है, ठीक है ना। और लगभग मैं मानता हूँ जो भी आपके जितनी भी आप देखोगे कि जो मैगजीन्स आई थी आपने सब करंट की पढ़ी है। लेकिन इस बार आरपीएससी का बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो चुका है और करंट के ऊपर खासकर दोस्तों जो आरपीएससी पूछ रही है वो बिल्कुल ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी एक प्रकार से जो साइट है सरकार की, जो आप देखोगे कि अभी मैं बताऊंगा पूरा सबूत के साथ में कि आरपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रही है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपन बात करेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर कि आरपीएससी करंट कहाँ से पूछ रही है। और दोस्त, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो करंट पढ़ाई है उसमें से कितने क्वेश्चन आपके मिले हैं। मैं ये मानता हूं, अभी मैं पूरा आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये दोस्तों अपना विजन, अपना मेन यही है कि और आगे की जो रणनीति होगी करंट के ऊपर, कि राजस्थान का करंट और इंडिया का करंट अपन वो कहाँ से अपन पढ़ाएंगे। दोस्तों, ये अपना रणनीति रहेगी। और मैं समझता हूँ कि आरपीएससी का ट्रेंड बिल्कुल अब करंट पर बदल चुका है। और मैगजीन जितनी भी आप देखोगे कि आप कितनी मैगजीन पढ़ लो, लेकिन सरकार बिल्कुल एक प्रकार से अपने खुद के जो सोर्स है उस वहां से ये क्वेश्चन आपके जो अपने खुद से बिल्कुल एक एक बारीकी। सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि आपके जो ऑप्शन पूछ रहे हैं ना, वो दोस्तों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो मैं पूरा समझाऊंगा अच्छे से, पहले समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से अपन को सोर्स यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं। हाँ, ये आपका क्वेश्चन था, 30 अप्रैल को आया था ये क्वेश्चन। आप देखो कि ये 30 डेट भी दी है आरपीएससी ने बकायदा, और बता रखा है कि 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये 4 आपके ऑप्शन थे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सारे, ठीक है ना। अब दोस्तों ये है कि आरपीएससी अब बिल्कुल डेप्थ में घुस चुकी है। अब ये नहीं, पहले तो क्वेश्चन पूछती थी कि रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक मतलब कहा किसने पुस्तक लिखी है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा है, तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा दोस्तों ये है, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये रहा आपकी, ये देखो 28 अप्रैल को ये पीआईबी ने आप देखो आपके ट्वीट किया था बकायदा। और जो पीआईबी की साइट्स होती है दोस्तों, उसके अंदर बिल्कुल ट्वीट आया था, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा मेरे हिसाब से। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा, 28 तारीख की ये थी, और पुस्तक विमोचन का पैनल चर्चा है। और इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि 28 अप्रैल को दोस्तों ये आया था। आपके देखो कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन आपके किया जा रहा है। दोस्तों ये था, और बकायदा ये क्लियर लिखा हुआ है कि पुस्तक विमोचन के बाद 30 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में रामानुजन की विरासत पर एक पैनल चर्चा आपके होगी। दोस्तों क्लियर है, पीआईबी की 28 अप्रैल की, दोस्तों ये आप देखोगे डेट नजर आ रही होगी, और क्लियर आपके इसके अंदर मेंशन दे रखा है। और 28 तारीख की पुस्तक, और ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ये दोस्तों इसने आप विमोचन इसने किया। दोस्तों क्लियर आपके पीआईबी का संस्कृति मंत्रालय, इसके द्वारा दोस्तों ये आपके पोस्ट आपके की गई। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आपके कहां से पूछा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये वाला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसका क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी था आपके सामने, ठीक है ना। और एक प्रकार से मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन आपको राजस्थान से पूछा है, और राजस्थान के हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया था। और हंसराज दायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 64। दोस्तों ये दोनों गलत थे, यानी ए और बी इसके अंदर दोस्तों इसका आंसर आंसर हो जाता है ए और बी, इसका आपके आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोनों असत्य इसके अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका इजी था, और बकायदा दे भी रखा था पीआईबी के अंदर, क्योंकि ठीक है ना। और जो राजस्थान का दोस्तों ये थोड़ा सा अलग से दे रखा था, अलग से है पढ़ना था इसको। लेकिन ये जरूर था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन मनसुख मांडविया के नेतृत्व में बिहार के अंदर ये हुआ था। ये दोस्तों है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन था मार्च 2025 में। आप देखोगे कि पीआई, आप देखो डीआईपीआर, ठीक है,
उसकी साइड से लिया गया था, ये आपको नजर आ रहा होगा। और मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्यों के लिए 8787 लाख की स्वीकृति आपके मिली है? चारों ऑप्शन थे दोस्तों, तो इसका आंसर भी आप देखोगे क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, खाटू श्याम जी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है, खाटू श्याम जी। इसका अब इसका प्रूफ देता हूं दोस्तों, कहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और बकायदा दोस्तों मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, मैं क्या करता हूं, वहां से जो DIPR होती है और जो PIB की साइट से होती है, उसको दोस्तों जो जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारा मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये मैं आराम से डाल देता हूं। दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, कि ये क्वेश्चन हमने हमने बकायदा डाला था टेलीग्राम पे भी। और हाँ दोस्तों ये है, आपको दिख रहा होगा, मैं समझता हूं। हाँ दोस्तों, ये ट्वीट किया था DIPR ने, और लिखा हुआ है क्लियर इस पर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाने जा रही है और बड़ी उपलब्धि मिली है दोस्तों डिट्टो लाइन की केंद्र सरकार से। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान में श्री खाटू श्याम जी मंदिर में विकास कार्यों के लिए 8787 लाख रुपए की स्वीकृति दोस्तों मिली है, और धार्मिक पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा मिला है। दोस्तों क्लियर आपके दे रखा था, ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट होती है DIPR की, वहां से दोस्तों मैंने बकायदा टेलीग्राम चैनल पर हमारे डाला था। और बिल्कुल बच्चों ने खूब, मेरे पास मैसेज भी आया कि सर मैं, यह हमारा क्वेश्चन अच्छे से सही हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में, अब देखो त्रिकोमाली को एक ऊर्जा के केंद्र में विकसित करने हेतु क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य देश कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाता है, आपको पता ही है, हमने करा दिया इसका आंसर, तो आप देखोगे बकायदा क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि ये PIB की साइड से पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल डिट्टो लाइन है। और मैं ये समझता हूं कि जो सरकार अब जो काम कर रही है दोस्तों, वो बिल्कुल ऑफिशियल साइट से सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। हाँ दोस्तों ये था, ये आपके दे रखा है कि मोदी जी गए थे श्रीलंका के अंदर। हाँ दोस्तों ये देख आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अप्रैल की दोस्तों ये पोस्ट थी, आप देखोगे कि बकायदा आपकी अप्रैल की पोस्ट थी। ये है दोस्तों त्रिकोमाली, आपको दिख रहा होगा, त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु सहयोग के लिए भारत, श्रीलंका और लोकतांत्रिक गणराज्य जी की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात, दोस्तों क्लियर है, संयुक्त अरब अमीरात के बरकरार सरकार के मध्य आपके समझौता पर ज्ञापन आपके हस्ताक्षर, यहाँ पे दोस्तों क्लियर आपके PIB की जो साइट्स है उसके अंदर क्लियर आपके यहाँ पे मेंशन आपके कर रखा है। अब दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन, बिल्कुल जो भी आप देख रहे हो दोस्तों, जो भी करंट अब सर RP से पूछ रही है, बिल्कुल जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है PIB के, वहां से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रही है, और डिट्टो सेम आपके यहाँ देखोगे क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके बिम्स्टेक वाला, ये तो आप देखोगे कि ये भी बिल्कुल सरकार के द्वारा, कि थाईलैंड के द्वारा आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थीम क्या थी? इजी से था, और बिल्कुल आप देखोगे हर मैगजीन के अंदर मिल जाएगा। तो ये भी दोस्तों आप देखोगे कि लगभग मैं मानता हूं कि ये बिम्स्टेक जो समृद्ध, लचीला और खुला, ये दोस्तों इसका आंसर था। अब दोस्तों मैं बकायदा PIB की साइड से भी दिखाता हूं मैं बकायदा कि RPSC कहां से क्वेश्चन पूछ रही है, आपके पुटअप कर रही है। बस मेरा मतलब बताने का फर्ज दोस्तों यही है, ताकि आपको पता चले कि RPSC क्वेश्चन आपके कहां से पूछ रही है। दोस्तों ये मेरा मेन पर्पस था, ताकि बच्चा जो है, आजकल जो मैगजीन्स आपके सामने बहुत सारी मैगजीन आई थी, और बकायदा दोस्तों 4 अप्रैल की घटना है, ये दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर। और आप ये दोस्तों क्लियर मेंशन आपके कर रखा है, यहाँ पे देखो क्लियर मेंशन यहाँ पे कर रखा है, प्रधानमंत्री थाईलैंड में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में दोस्तों भाग लिया है। और कब की दोस्तों, आप 4 अप्रैल 2025 की, ये आप देखो कि ये पोस्ट किया गया था PIB के द्वारा। और दोस्तों बिल्कुल बकायदा लिखा हुआ है कि शिखर सम्मेलन का विषय था बिम्स्टेक के समृद्ध, लचीला और खुला। क्लियर दोस्तों मेंशन आपके यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ये दोस्तों इसकी थीम थी। ये बकायदा आपकी PIB का 4 अप्रैल को ये पोस्ट आपके किया गया था दोस्तों। ये था 3 से 6 अप्रैल को, 6 तक आप देखोगे कि मोदी जी गए थे, ठीक है, श्रीलंका गए थे, फिर थाईलैंड भी गए थे। तो बकायदा दोस्तों ये आपके PIB की साइड से आप देखोगे बकायदा PIB दिल्ली, जो कि 4 अप्रैल को दोस्तों ये आपके सामने पोस्ट किया था। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। मेरा दोस्तों बताने का फर्ज यही है कि आप बिल्कुल आप ऑफिशियल साइट से देखें, ताकि आपको चीजें सारी क्लियर यहाँ पे
पता चले कि आजकल करंट कहाँ से पूछ रहा है। आपको ये मेरा बताने का फर्ज है कि करंट जो आरपीएससी है वो कहाँ से पूछ रही है, ठीक है? क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर करंट कहाँ से आ गया, करंट कहाँ से आ गया, करंट कहाँ से आ गया। दोस्तों मैंने बिल्कुल जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से दोस्तों मैंने बताया था कि पीआईबी की साइट्स है, वहाँ से क्लियर जो आरपीएससी आपके यहाँ पे पूछ रही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, दोस्तों ये था आपके स्किल सेल वेलनेस हब जो आपके क्वेश्चन था। ये भी बकायदा शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया था? ऑप्शन थे जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। दोस्तों ये 4 अपने ऑप्शन थे। और दोस्तों मैंने बकायदा जो मार्च की जो हमारे टेलीग्राम चैनल था वहाँ पे बिल्कुल दोस्तों जो डीआईपीआर की साइट आती है वहाँ से मैंने दोस्तों पोस्ट किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। तो मेरे मेरे पास काफ़ी लोगों ने बोला सर हमारा ये क्वेश्चन अच्छा से सही हो चुका है। दोस्तों मैं दिखा देता हूँ ये। और ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल जो पोस्ट कर रखा है ये। तो दोस्तों ये रहा। ये आपको पोस्ट किया था मैंने और क्लियर सूचना व जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये इन्होंने पोस्ट किया था। और दोस्तों बकायदा हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मैंने डाला भी था इस पोस्ट को कि भारत का क्लियर लिखा हुआ है कि भारत का पहला स्किल सेल हब उदयपुर संभाग के मरीजों को दोस्तों ये समर्पित है। दोस्तों ये क्लियर है, ये मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल था हमारा जो प्रोग्रेशन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे दोस्तों ये मैंने आराम ये डाला था। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका आंसर समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि करंट आपके कहाँ से पूछ रहा है। उदयपुर आपके यहाँ पे आंसर हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, आपको और क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसी ग्रुप बी के। 2 अपने हुए थे, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आगे। और कौन-कौन से क्वेश्चन थे? हाँ, दोस्तों ये क्वेश्चन था राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 वाला। 2021 22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित दोस्तों कथनों पर विचार करना था। और 2 स्टेटमेंट आपके दे रखे हैं। दोस्तों आरपीएससी अब दोस्तों स्टेटमेंट पर आ गई कि अब सीधे-सीधे आपके आप देखोगे कि वन लाइनर वाले क्वेश्चन आपके करंट से नहीं पूछे जाएंगे। अब बिल्कुल स्टेटमेंट जो यूपीएससी की तर्ज होती है उसके आधार पर ही दोस्तों जो है वो आरपीएससी अब आपके रंग में आ चुकी है। ये दो आपके देखो स्टेटमेंट दे रखा है। राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यावहारिक एवं विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद 2025 सम्मानित किया गया। सेकंड दोस्तों ऑप्शन था आपके राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये आपके ऑप्शन थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ बकायदा कहां से लिया गया आरपीएससी के द्वारा। हाँ दोस्तों ये है आपके, तो ये दे रखा है क्लियर आपके। और पोस्ट की गई थी 3 अप्रैल को दोस्तों, ये पोस्ट की गई थी आपके, दिख रहा होगा आपको। हाँ, दोस्तों ये पोस्ट की गई थी बकायदा 3 अप्रैल को ये पोस्ट की गई थी बकायदा। विकसित भारत युवा संसद का एक चुनाव पर विचार विमर्श के लिए समापन हुआ था जिसके अंदर आप देखोगे मनसुख मांडविया जी ने जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वह भारत युवा संसद पुरस्कार दोस्तों यहाँ प्रदान किए गए थे। अब इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे इसके अंदर आंसर क्या आएगा, तो आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे बकायदा। ये दोस्तों पोस्ट थी 3 अप्रैल, कब की पोस्ट थी? है आप देखोगे बकायदा 3 अप्रैल की दोस्तों ये पोस्ट थी, ठीक है, पीआईबी के द्वारा। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा। हाँ, हाँ, दोस्तों राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 और 22 व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा है। किसमें? व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा है आपके। और बकायदा आपके दे रखा है व्यक्तिगत श्रेणी के, तो इसका आंसर तो डॉक्टर महेंद्र मीणा जो कि आप देखोगे राजस्थान से ये आती है। तो ये दोस्तों सेकंड ऑप्शन तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। और जो अगला ऑप्शन है दोस्तों ये दे रखा, देखो बकायदा दे रखा है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार के विजेता निम्नलिखित है। ये बकायदा पूछा है क्वेश्चन। और दोस्तों ये आपके जो ऑप्शन था वो दे रखा था बकायदा। जबकि आप देखोगे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न जो था वो हर्षिता शर्मा कहाँ की थी? आपके राजस्थान के हर्षिता हर्षिता शर्मा कहाँ की थी? राजस्थान की थी। जबकि अगर बात करें प्रिया गुप्ता, दोस्तों नाम ये रहा, अभी चौथा ऑप्शन है आपके, देखो आप नजर आएगा अभी। हाँ दोस्तों ये रहा, सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में रिया गुप्ता दोस्तों कहाँ की थी? झारखंड की रहने वाली थी। दोस्तों ये पीआईबी ने ये पोस्ट की थी दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अब क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा कि आरपीएससी कहाँ से पूछ रही है। ये दोस्तों मेरा बताने का फर्ज ये था कि ताकि आरपीएससी तक आप जा सको कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है। हाँ दोस्तों ये था आपके अंतरिक्ष विज्ञान जो प्रौद्योगिकी जो जो क्वेश्चन है जो अपने सिलेबस में दे रखा था वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और बकायदा दोस्तों आरपीएससी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर आरपीएससी यहाँ पे गई है। देखो ये आपके 2 स्टेटमेंट आपके दे रखे थे बकायदा कि बेंगलोर स्थित
इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने 26 मार्च 2025 को एनआरसी में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 का आयोजन आपके किया गया। सेकंड, सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था। दोस्तों इन दोनों में से आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। अब खुद ही आप देख लो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन से, या आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पीआईबी जैसे आप देखो, खोलो, ओपन करोगे दोस्तों, ये बकायदा आपके इसरो की साइट, दोस्तों ये है जो है आपके बकायदा इसरो की साइट है, वहां पे दे रखा है ये। और दोस्तों मैंने बकायदा एक दिन पहले भी इसरो की साइट में कुछ क्वेश्चन डाला था यहाँ पे, 4 अप्रैल की दोस्तों ये पोस्ट थी, 4 अप्रैल को, ठीक है। ये आपको दे रखा, क्लियर लिखा हुआ है हैदराबाद स्थित। तो आपके ऑप्शन में शुरू में क्या था, आपको नजर आ रहा होगा क्या था, बेंगलोर। तो सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन तो आपके यहाँ पे गलत ही हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि इसमें पहला क्लियर है कि पहला ऑप्शन तो आपके यहाँ गलत ही हो गया, क्लियर लिखा हुआ है हैदराबाद स्थित, उसमें क्या था आपके बेंगलोर स्थित, ठीक है। तो सीधा आपको समझ में आ गया होगा। और क्लियर लिखा हुआ है कि इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र आरएससी ने 26 मार्च 2025, दोस्तों डिट्टो लाइन लिखी हुई इसके अंदर, एनआरसी में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 का जो कि आयोजन यहाँ पे किया गया। तो पहली लाइन आपकी क्लियर है, तो इसका मतलब पहला आंसर तो आपका गलत है, यानी क्लियर, यानी हैदराबाद, यानी वहां पे क्या है, बेंगलोर आपके यहाँ पे था। फिर दोस्तों सेकंड ऑप्शन भी बकायदा लिखा हुआ है नीचे, हाँ दोस्तों सेकंड ऑप्शन आपके तो ये रहा, हाँ क्लियर लिखा हुआ दोस्तों, बैठक का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था। दोस्तों क्लियर आपके दे रखा है। तो दोस्तों ये जो सेकंड जो पार्ट हुआ था उसके अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन थे करंट के, जो मैं मानता हूँ एक प्रकार से जो साइट्स है गवर्नमेंट की, जो ऑफिशियल साइट्स है दोस्तों आपके दे रखा है, और जो आपके पेपर में जो आपके सिलेबस दे रखा था वहीं से दोस्तों क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा हुआ है। आपके क्या पूछा हुआ है, आपके ये पूछा हुआ है। अब दोस्तों जो है आपको नजर आ गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। जो 10 क्वेश्चन पूछे हैं करंट के दोस्तों, आपके हवा उड़ चुका था कि करंट कहाँ से पूछ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों के 2 से 3 से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो नहीं रहे। तो मैंने आपको प्रूफ सहित बता दिया कि आरपीएससी जो है करंट कहाँ से आपके पूछ रही है। तो दोस्तों ये कमाल पूरा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी एक प्रकार से जो इंडिया गवर्नमेंट की जो साइट्स है वहां से दोस्तों जो आप देखोगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दोस्तों, ये सारा कंप्लीटली जो है पीआईबी के द्वारा होता है। जबकि अगर राजस्थान की बात करूंगा तो डीआईपीआर, यानी आप देखो सूचना जनसंपर्क जो आप विभाग है उसके द्वारा दोस्तों ट्वीट वहां पे किया जाता है कि बकायदा कि ये आज ये दिन ये हुआ है, ये हुआ है। तो दोस्तों मैंने बकायदा उसको जो है जो ट्वीट होता था उस ट्वीट को दोस्तों बकायदा मैंने कहाँ पे डालता था, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको डेली अपडेट करंट से यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलती थी। दोस्तों ये था सेकंड जो ग्रुप बी का जो आपके पेपर हुआ था उसका दोस्तों ये क्या था, ग्रुप बी का। मैंने आपको पूरा करंट का सिनेरियो बता दिया, क्वेश्चन आपके कहां से पूछ रहा है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ ये दोस्तों क्वेश्चन है बकायदा बजट के अंदर था ये सारा, और ऊर्जा संसाधन ये अब दोस्तों ग्रुप ग्रुप जो ए के अंदर पेपर हुआ था, ग्रुप ए के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर से ये क्वेश्चन था ये बकायदा। और दोस्तों ये भी आप देखोगे कि पीआईबी और डीआईपीआर से दोस्तों यहाँ से ही क्वेश्चन ये आपके उठाए, बिल्कुल डिट्टो लाइन यहाँ से क्वेश्चन उठाया है। तो आपके ये क्वेश्चन था और बकायदा इसका आंसर 10 गीगावाट है। मैं आपको बता देता हूँ ये हमारे जो, हाँ दोस्तों ये था बकायदा, ये आपको नजर आ रहा होगा। और लिखा हुआ आगामी वर्ष में बजट के अंदर 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा दोस्तों माननीय भजन लाल जी के द्वारा दोस्तों की गई थी। हमने बिल्कुल ये टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ये डाला था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखोगे मैं बता रहा हूँ कहाँ से पूछ रही है आरपीएससी। सेकंड दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन था, हाँ ये वाला, ये दोस्तों क्वेश्चन था बकायदा, आपको बताऊंगा बिल्कुल कहाँ है, साइट से बिल्कुल एक एक लाइन आरपीएससी पूछ रही है। इसरो की साइट है, इसरो की साइट पे जाके दोस्तों आप देखोगे अब क्लियर यहाँ पे पता चल जाएगा। और बिल्कुल डिट्टो लाइन टू लाइन आरपीएससी पूछी दोस्तों। मैंने यही देखा है कि आरपीएससी अब कहाँ तक जा रही है, हम भी देखते हैं कि आरपीएससी कहाँ तक पूछती है, तो हम भी दोस्तों बिल्कुल उसी पर काम करेंगे जो आरपीएससी की डिमांड होगी। क्वेश्चन है दोस्तों ये बकायदा, देखो 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई थी। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प यहाँ पे चुनना है। दोस्तों 3 स्टेटमेंट आपके दे रखे थे बकायदा, और इसके अंदर दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है इन माइक्रो प्रोसेसरों को एससीएल चंडीगढ़ के संयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन में विकसित किया गया था। सेकंड बी कथन विक्रम विज्ञान प्रौद्योगिकी का दोस्तों क्वेश्चन है
विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतः मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। और दोस्तों नेक्स्ट है कल्पना 3201 एक 32 बिट स्पार्क V8 IRSC माइक्रो प्रोसेसर है। दोस्तों ये तीन आपके ऑप्शन थे। अब दोस्तों मैं बताता हूँ अब ये आपके कहाँ से लिया गया है, ये बिल्कुल डिट्टो लाइन टू लाइन ये उठाया है। हाँ दोस्तों ये नजर आ रहा होगा आपको बकायदा, आपको क्लियर ये बिल्कुल एक एक लाइन नजर आ रही होगी। देखो क्लियर लिखा हुआ है। 15 मार्च को दोस्तों किया गया था कि 5 मार्च 2025 को सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL चंडीगढ़ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 माइक्रो प्रोसेसरों विक्रम 3201 और कल्पना 3201 की उत्पादन की पहली केप दोस्तों ये दाना चंडीगढ़ में पहुंचाई जा रही थी। और इसके 3 स्टेटमेंट दोस्तों आपको नजर आएंगे यहाँ पे। देखो हाँ, विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतया मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। दोस्तों ये आपकी लाइन थी। सेकंड आप देखोगे कि बकायदा इसमें मेक इन इंडिया संस्करण के अंदर ये आपको दे रखा होगा। हाँ ये रहा 16 बिट संस्करण का उन्नत संस्करण है, ये भी आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल लाइन टू लाइन। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये रहा विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतया मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। दोस्तों तीनों लाइन आप देखोगे बकायदा हमारे यहाँ पे दे रखी है। तीसरी दोस्तों लाइन थी, ये रहा क्लियर लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट भी है, आप देखोगे कि कल्पना 3201 क्लियर दोस्तों आरपीएससी ने ये स्टेटमेंट लिखा था। 3201 एक 32 बिट स्पार्क V8 IRC एक माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों आपके है। ये क्लियर आपके लाइन लिखी हुई है, तो इसका मतलब दोस्तों तो बिल्कुल साइड से बिल्कुल आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन आपके लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये दोस्तों क्वेश्चन है आपके खेलो इंडिया पैरा गेम्स वाला क्वेश्चन आपके था बकायदा, और मैंने बिल्कुल ट्वीट किया था इस पे, और ये क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे। हाँ दोस्तों ये रहा क्लियर आपके मेंशन दे रखा है। और ये आपको बकाया दोस्तों दे रखा है। देखो इंडिया खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण होगा। तो दोस्तों स्टेटमेंट में क्या है आपका तीसरा संस्करण है, तो वो दोस्तों गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और दोस्तों छह जो आपके पदक बताए थे उसमें बकायदे इनके नाम लिखे हुए हैं। देखो नीचे लिखा होगा आपके नाम सारा, 6 खेल कौन कौन से थे। हाँ दोस्तों ये दे रखा है कि 21 से 26 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर पैरा एथलेटिक्स पैरा तीरंदाजी क्लियर आपकी दे रखा है ऑप्शन से। पैरा एथलेटिक्स पैरा तीरंदाजी पैरा पावर लिफ्टिंग और स्पर्धाओं का आपके देखो कि आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, ये आपके दे रखा हो। पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस दोस्तों 6 आप देखोगे इसके। एक और होगा इसके अंदर, दोस्तों ये क्लियर आपके यहाँ पे दे रखा है। तो ये बिल्कुल आपके पीआईबी से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बकायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। हाँ ये क्वेश्चन बकायदा मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय कंद्रीकर ने अनुसंधान अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ का कार्य पर जो है संभाला है। एनआरएफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक सीड्स अपेक्ष निकाय के रूप में कार्य करे। दोस्तों ये दो आपके दे रखा था बकायदा। ये दोस्तों आप देखोगे कहां से पूछा हुआ है क्वेश्चन है ये। दोस्तों हमारा बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ताकि आपको चीजें पता चले। हाँ दोस्तों क्लियर दे रखा है, क्लियर दिख रहा होगा आपको। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय कंद्रीकर, क्या नाम है प्रोफेसर अभय कंद्रीकर के ने डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ का दोस्तों कार्यभार इन्होंने संभाला था। और दोस्तों अगली लाइन आपकी दे रखा है, और ये दोस्तों क्लियर दे रखा है। देखो ये लिखा हुआ वैज्ञानिक बिल्कुल डिट्टो लाइन दोस्तों, बिल्कुल आप देखोगे कि आप
जो साइट है आरपीएससी की, जो पीआईबी जो पूछ रही है, एक एनआरएफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में दोस्तों ये काम आपके करेगा। ये आपके क्लियर यहाँ पे दे रखा है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आप नजर आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। एक बकायदा क्वेश्चन आपके पूछा था, हाँ ये वाला, आयुष मंत्रालय का। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक समीर, दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान से थे, आप देखो ताराचंद जी शर्मा जी थे, और जगमंगिनी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया। एक प्रशस्ति भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी, और 10 लाख की जगह यहाँ पे क्या आएगा 5 लाख दोस्तों आपके यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे कितने 5 लाख आपके यहाँ पे दे रखा था दोस्तों। वही क्वेश्चन आप देखोगे लास्ट जो पीआईबी है वहां से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको नजर आ जाएगा बकायदा। ये बकायदा 24 फरवरी की ये बकायदा दे रखा है। अब दोस्तों तो क्लियर दे रखा है कि 20/2 को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान 3 प्रतिष्ठित वैद्यों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इस वर्ष प्रतिष्ठित पुरस्कारों के दोस्तों विजेताओं में प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक वैद्य ताराचंद जी शर्मा जी थे, और सेकंड द्रव्य गुण विज्ञान के 6 दशकों के सेवा काल वाले प्रतिष्ठित विद्वान वैद्य माया राम उनियाल और विश्व व्याकरण माला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक वैद्य समीर गोविंद जमदंगनी शामिल दोस्तों ये थे। ये एक तो ऑप्शन था, तो पहला गलत हो गया। सीधी सी बात सेकंड है दोस्तों, धनवंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी 5 लाख रुपए आपके यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 5 लाख आपके यहाँ पे दे रखा है। सेकंड आप देखोगे कि प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य जो लेखक कौन थे, ताराचंद जी शर्मा जी थे, ना कि समीर गोविंद जमदग्नि थे दोस्तों, ये थे। एक दोस्तों क्वेश्चन आपके आया था बकायदा कि उसी दिन मैंने ट्वीट किया था बकायदा, ट्वीट तो क्या मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला था, ये क्लियर था कि प्रधानमंत्री जी ने मार्क कोनी को कनाडा के प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर दोस्तों बधाई दी थी मोदी जी ने। तो दोस्तों ये था, आपको पता चल गया होगा कि करंट आपके कहाँ से पूछ रहा है। मैंने बिल्कुल आपको दोस्तों बता ही दिया कि करंट आपका जो है लगभग, अगर मैं मानता हूं तो क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन आए ना, तो दोस्तों 10 में से आप देखोगे बकायदा कि 10 में से जो स्कूल व्याख्याता का जो करंट है, स्कूल व्याख्याता का करंट दोस्तों, अगर मैं मानूं करंट लगभग 10 क्वेश्चन दोस्तों आप देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 10 में से आप देखोगे कि 6-7 क्वेश्चन तो दोस्तों भारत से पूछ रहा है, जबकि 4-1 क्वेश्चन आप देखोगे राजस्थान से आपके पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं मानूं तो भारत से अगर पूछा है, भारत से जो करंट पूछा है दोस्तों, कम से कम मान लो 5 से 6 क्वेश्चन आपके भारत से पूछा है। अगर राजस्थान से दोस्तों पूछा है तो लगभग 4-1 क्वेश्चन आप देखोगे राजस्थान से आपके करंट पूछा है। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया है कि आपके साइट्स है और जो करंट पूछा है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोस्तों, सबसे ज्यादा आपके फरवरी का लास्ट, फरवरी और मार्च, ये 3 माह का दोस्तों आपके करंट यहाँ पे पूछा है। और जो पीआईबी की साइट्स है उनसे दोस्तों आप देखो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे हैं, तो आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि करंट आरपीसी अब कहाँ से पूछ रही है। मैंने आपको बकायदा प्रूफ के साथ में आपको मैंने बता दिया कि आरपीसी करंट कहाँ से पूछ रही है दोस्तों। ये थी कहानी पूरी करंट की। और हमने दोस्तों अगर बात करूं तो अगर ग्रुप ए के अंदर और ग्रुप बी के अंदर दोस्तों, अगर हमारे जो क्वेश्चन आए हैं, अगर मैं मानूं तो दोस्तों करंट में से ग्रुप ए के अंदर जो हमारे करंट में से क्वेश्चन आए थे वो दोस्तों आए थे हमारे लगभग 3 क्वेश्चन हमारे करंट में से आए थे, ठीक है ना। और जो दोस्तों ग्रुप बी था उस दोस्तों ग्रुप बी में भी हमारे कितने क्वेश्चन आए थे, 3 ही क्वेश्चन दोस्तों हमारे करंट में से यहाँ पे आए थे, जो मैंने ट्वीट के माध्यम से भी डाले थे बकायदा, उनको भी दोस्तों मैंने जोड़ रखा है। क्योंकि आप देखोगे कि मैंने बकायदा जो हमारा टेलीग्राम चैनल होता है ना, उसके अंदर दोस्तों मैं जो भी सरकार की जो भी कुछ घटनाएं होती है ना, वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूँ। तो ग्रुप जो हुआ था पहला वाला, ग्रुप ए के अंदर भी हमारे भी 3 क्वेश्चन आपके हमारे आ गए थे, और दोस्तों ग्रुप बी से भी आप देखोगे कि 3 क्वेश्चन हमारे जो है सारे आ गए थे। तो दोस्तों मैं ये नहीं मानता कि हमारे क्वेश्चन मिले हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं हमारा बस ये था कि हमारे को करंट आपको करवाना था अच्छे से। और दोस्तों हमारी कुछ कमियां थी करंट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों। मैंने खुद मार्च और अप्रैल की जो दोस्तों पीआईबी थी, मैंने पूरी मन बना लिया था कि मैं कराऊंगा, लेकिन दोस्तों कुछ समय या फिर कुछ मानो आपकी मेरे पास ज़्यादा बाहर था, हिस्ट्री भी थी, ठीक है ना, पूरा टीम मैनेजमेंट करना होता है, उसके कारण दोस्तों मैं कर नहीं पाया, तो उसके लिए मैं खेद है। लेकिन दोस्तों आगे जो हम आपको करना है करंट पर, मैं यही कहूंगा, जो ग्रुप जो आप देखोगे जो पॉलिटिकल वाला जो पेपर है, पॉलिटिकल वालों की जो पेपर होगा 6 तारीख को दोस्तों, उनको आपको क्या करना है, आपको
कुछ चीज़ें हैं वो मैं डाल दूँगा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? क्योंकि अब स्कूल खुल चुकी है, तो इसके अंदर अगर बात करेंगे तो आप फरवरी, मार्च, आप खासकर मार्च और अप्रैल और दोस्तों मई, क्योंकि अब आरपीएससी मई भी पूछ सकती है, ठीक है ना? क्योंकि वापस पेपर बना रही है या हो सकता है क्वेश्चन उनके पास पड़े हो, जो भी है अपने को जो भी है, ठीक है ना? तो मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 दोस्तों 3 मंथ की जो आपको करंट अच्छे से कर लेनी है और दोस्तों जितना हो सकता है मैं पीआईबी की साइट से आपको इसके अंदर से करंट की जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपकी चीज़ें यहाँ पे डाल दूँगा। तो दोस्तों ये था, आपको पता चल गया है कि आपको क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछ सकते हो। दोस्तों बिल्कुल मैंने प्रूफ के साथ मैं आपको सारी सारी चीज़ें बता दी है कि आरपीएससी अब करंट पर कैसे काम कर रही है और दोस्तों अपनी जो राह है आगे आपको भी यही काम करना है। आपको दोस्तों करंट पर, जो करंट है आपका कि सर करंट तो मैगज़ीन पर, इन पर और आप जितनी भी आप देखोगे जितनी भी मार्केट में जो मैगज़ीन्स आती है, ठीक है ना? उन पर इतना आपको भरोसा नहीं रखना है। खुद को दोस्तों करंट पर आपको मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर मैं मानूँ तो एक तो दोस्तों पीआईबी है, सीधी-सी बात है, सरकार जो पूछ रही है, वो दोस्तों एक तो पीआईबी से पूछ रही है, एक डीआईपीआर से पूछ रही है, एक दोस्तों तीसरा जो आपका है, वो है सुजस, राजस्थान के लिए और डीआईपीआर, तो सबसे इम्पोर्टेंट इन दोनों के लिए राजस्थान सबसे बेस्ट है, ठीक है? और जो पीआईबी है उसके लिए दोस्तों भारत का जो है आपका जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, नाम भी क्या है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसमें से दोस्तों करंट आपके यहाँ पे पूछ रही है। और दोस्तों एक दोस्तों है इसरो, इसरो की साइट से जितने भी आप देखो आप उसका दोस्तों ओपन करना इसरो और इसरो के अंदर जैसे डालोगे तो 10-15 चीज़ें आपको दिखेगी, ज़्यादा नहीं। कुछ जो है जो महत्वपूर्ण अभियान है वो सब आरपीएससी डाल देती है, हमारे कौन-कौन से सम्मेलन हुआ, बाकायदा आरपीएससी वो इसरो डाल देती है और वहाँ से भी दोस्तों तो कुछ चीज़ें हैं आपको वहाँ से देखनी पड़ेगी ताकि आपकी क्वेश्चन करंट यहाँ पे सही हो सके। दोस्तों आगे की जो राह है वो दोस्तों करंट की यही है, आप इन पर भरोसा रखोगे, भरोसा क्या करना है, इन पे ही क्वेश्चन आपके पूछ रही है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान करंट आ रही है तो दोस्तों डीआईपीआर, ठीक है? इस पे ध्यान देना पड़ेगा। सुजस पे दोस्तों आपको ध्यान, जो ऑफिशियल जो आपकी दे रखा है, उस पर दोस्तों आपको ध्यान ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहूँगा कि करंट अब दोस्तों वो नहीं है कि इसमें से पढ़ ले, उसमें से पढ़ ले, उसमें से पढ़ ले। सिर्फ़ आपको खुद की मेहनत करनी है और खुद पर ही दोस्तों करंट पर आपको ये देखना है कि अपने सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक है। अपने जो फर्स्ट गेट के अंदर दोस्तों जो अपने टॉपिक्स दे रखे थे, विज्ञान प्रौद्योगिकी का बाकायदा पूछा है। इसरो से दोनों क्वेश्चन इसरो से आ रहे हैं, ठीक है? बाकायदा बिल्कुल डिट्टो लाइन मिली है इसरो से। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों खेल के भी दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, खेरा जो पैरा गेम्स हुआ था वो क्वेश्चन पूछ लिया, लगभग दोनों जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना? जो पुस्तक पूछी है बाकायदा इसके अंदर, ठीक है? दोस्तों कहने का मतलब यही है मेरा कि क्वेश्चन जो आरपीएससी पूछ रही है, अब दोस्त का स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है और जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है, अब उस पर आरपीएससी नहीं जा रही है। अब दोस्तों स्टेटमेंट आरपीएससी, यूपीएससी की तर्ज पर अब काम कर रही है। मैंने आपको बताने का फर्ज़ था मेरा कि अब करंट आपको कहाँ से पढ़नी है, खुद को समझना है, खुद को मेहनत करनी है करंट पर और डेली दोस्तों आप अगर किसी की तैयारी कर रहे हो, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों करंट आपको पता चल जाएगी कि डीआईपीआर और सुजस का दोस्तों आपको पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। मेन-मेन चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों कुछ दिन में आप देखोगे कि हम भी एक 1 तारीख से, मैं मानता हूँ 1 तारीख से, ठीक है ना? तो जो राजस्थान की करंट है वो भी हम अब जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल एक ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट के साथ में, ऑफ़िशियल साइट्स के साथ में, उसी के द्वारा दोस्तों एक-एक लाइन के द्वारा हम सारी चीज़ें आपको करवाएँगे बिल्कुल बाकायदा, ठीक है? दोस्तों ये थी जो मैंने आपको बताने का फ़र्ज़ था मेरा कि जो है आरपीएससी आपके करंट कहाँ से पूछ रही है। दोस्तों ये है, आप इसकी ये जो था वो मैंने आपको बताया। दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। 6 तारीख को जिनका आप देखोगे कि पॉलिटिकल का जो पेपर है, उनको मेरे बताने का फ़र्ज़ था कि करंट आरपीएससी का जो फर्स्ट ईयर का करंट है 10 क्वेश्चन का, वो दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों बजट का ज़रूर पढ़ के जाना आप बाकायदा, ठीक है ना? बजट हुआ था, जारी हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आपके बजट में दोनों में से पूछा हुआ है। ग्रुप ए के अंदर भी और ग्रुप बी के अंदर भी आप देखोगे कि बजट में से क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन दोस्तों जो है राजस्थान की जितने भी आप देखोगे कि स्किल्स संबंधित एक क्वेश्चन आपके आ गया था। तो लगभग मैं मानता हूँ कि अब जितना आपने पढ़ा है, लेकिन आप ज़रूर, आपके पास टाइम है, 5 से 6 दिन का आपके पास टाइम है, तो आप आराम से पीआईबी की साइट से तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है ना? मैं कह सकता हूँ मार्च और अप्रैल और मई 3 महीने की तो आप अच्छे से देख के जाना। मेन वही अपने जो क्वेश्चन अपने जो बाकायदा दे रखे हैं, पुरस्कार देख के जाने हैं, ठीक है? बाकायदा एक दोस्त आप देखोगे कि इसरो से संबंधित चीज़ें देख के जानी है, कोई घटना होती है, प्रमुख स्थान देखना है और प्रमुख व्यक्तित्व देखना है। ये दोस्तों कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको अच्छे से देख के जाना है, ताकि आपको जो है क्वेश्चन आपके करंट यहाँ पे सही हो सके। दोस्तों बहुत-बहुत हमारा धन्यवाद है और हम ओके, थैंक यू, धन्यवाद।